नमस्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय चीजों पर लगाए 25% टैरिफ ने कारोबारी हलकों में हलचल मचा दी है। कल ट्रंप ने ट्वीट किया कि वे 24 घंटे के भीतर भारत पर और सख्त टैरिफ लगाने वाले हैं, पर इस बार इस मसखरे की बकलोली का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। देश का शेयर बाजार ही जब ट्रंप को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। भारत ने अमेरिका को जवाब देने की राह अपना ली है और इस नई चुनौती को स्वदेशी की नई आग में बदलने के संकेत दे दिए हैं, जो अमेरिका के खिलाफ बड़ा जवाब बन सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि अमेरिका के बगैर काम धंधे नहीं चलते हैं। पर ट्रंप को लगता है कि वो ऐसी सुपर पावर है जो किसी को भी घुटनों पर ला सकते हैं। उनका यह अहंकार न सिर्फ ट्रंप की लोकप्रियता के लिए खतरा है, बल्कि अमेरिका के सामने भविष्य की चुनौती भी बनने वाला है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने उस भारत से पंगा लिया है जो 20वीं सदी से बहुत नहीं बल्कि एकदम अलग है। अब 145 करोड़ की आबादी वाला यह देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है, उन देशों के लिए जो कोविड-19 के बाद मंदी से अभी तक नहीं उबर पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मिसाल बने भारत को ट्रंप ने अमेरिका को जलाने के लिए मसाल तो नहीं थमा दी है। डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं किसने कह दिया कि अमेरिका के बिना दुनिया अधूरी है। वो इसे अपनी उंगली पर नचाने के लिए कुछ भी करे सब सही है। ट्रंप की यह गलतफहमी अमेरिका को भी भारी पड़ने वाली है, जो दुनिया में अमेरिका को अलग थलग कर सकती है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिकी दोस्तों के प्रति ही कठोर रवैया अपनाया है। ट्रंप के इस गरूर को तोड़ने वाले एक नहीं कई देश हैं जो अमेरिका के बगैर कारोबार कर रहे हैं और बिना अमेरिका की मदद से सरवाइव भी कर रहे हैं। ट्रंप समझ ले कि व्यापार दो देशों के बीच होता है। कोई देश ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो कोई इंपोर्ट पर निर्भर रहता है। मतलब यह है कि कोई भी देश पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके साथ व्यापार में भागीदारी कम या ज्यादा जरूर हो सकती है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ग्लोबल ट्रेड का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। ऐसे में ज्यादातर देश किसी न किसी रूप में अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, पर ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध न के बराबर हैं। ये देश अपनी स्वतंत्र नीतियों और वैचारिक दृष्टिकोण की वजह से अलग थलग रहते हैं। ईरान उन देशों में सबसे ऊपर है जिसके अमेरिका के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध है। इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट काफी बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इसके बावजूद ईरान ने अपने तेल, गैस और घरेलू तकनीकी विकास पर फोकस किया है। उसने रूस, चीन और भारत जैसे देशों से संबंध बनाए हैं। ईरान ने अपनी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत किया है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद आज बेहतर काम कर रही है। ईरान ने घरेलू उद्योगों जैसे रक्षा, ऑटोमोबाइल और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया है। उसका मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम स्वदेशी है और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने में अहम है। अमेरिका को टक्कर देने वाला क्यूबा भी एक उदाहरण है, जिसने 1960 के दशक से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना किया है। फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा ने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया है, जिससे अमेरिका ने उन पर व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन क्यूबा ने अपनी हेल्थ केयर सर्विस को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है, जहां के डॉक्टरों और वैक्सीन विकास की वैश्विक मंच पर तारीफ हुई है। क्यूबा ने रूस, वेनेजुएला और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है। टूरिज्म और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में निवेश ने उसे आर्थिक रूप से स्थिर बनाया है। ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंधों में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन ट्रंप और बाइडेन प्रशासन के तहत प्रतिबंध फिर से सख्त हो गए हैं। वहीं उत्तर कोरिया के भी अमेरिका के साथ कारोबारी संबंध नहीं है। अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी पुरानी है और किम जोंग उनकी अगुवाई में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है, मगर अमेरिका उसका आज तक बाल नहीं उखाड़ सका। इसी तरह वेनेजुएला ने अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद अपने विशाल तेल, गैस भंडार का इस्तेमाल करके अपना व्यापार बढ़ाया है। साथ ही साबित किया है कि दुनिया अमेरिका से नहीं चलती है, देश जरूर खुद से चलता है। रणनीतिक गठजोड़ और आंतरिक संसाधनों की मदद से मुश्किलों का सामना किया जा सकता है।
जैसे कि आज ब्राजील करके दिखाने जा रहा है। और भारत भी कुछ ऐसे कदम उठाने को तैयार है कि अगर ट्रंप ने गुस्ताखी की तो अमेरिका का सारा गरुड़ चकनाचूर हो जाएगा। ट्रंप ने ब्राजील पर अतिरिक्त 40% टैरिफ लगाकर कुल टैरिफ 50% कर दिया है। इस फैसले से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई है। ब्राजील ने कहा कि वह अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा, जबकि घमंडी ट्रंप ने पेशकश की है कि ब्राजील के राष्ट्रपति कभी भी कॉल कर सकते हैं और व्यापार पर बात कर सकते हैं। मगर लूला ने ट्रंप के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि वह उन्हें बहुत दिनों तक याद रहेगा। लूला ने कहा कि बातचीत की पहल वह नहीं करेंगे। अगर बात करनी है तो खुद ट्रंप को कॉल करना पड़ेगा। पर सवाल यह भी है कि क्या भारत भी ट्रंप को ऐसा जवाब दे सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।